Hello student, now in this video lecture we are going to start our next chapter number 9, direct proportion and inverse proportion. So what is the name of topic? Topic का नाम क्या है? Direct proportion and inverse proportion. See student, last standard that is in 6th standard हमने देखा था रेशो. तो आपको वही यूज करना है रेशो, फिर उस पर से हम निकालेंगे प्रपोर्शन. तो आपको रेशो है, रेशो मीन्स हमने देखा था हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स और टू क्वांटिटीज एंड राइट देम इन द रेशो फॉर्म. टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स को हम रेशो याद आ रहा है. इन 6th स्टैंडर्ड हमने देखा था रेशो. सपोज A:B, अगर ऐसे लिखा है A:B, that means A/B. This is called as ratio. हम टू नंबर्स या टू क्वांटिटीज मतलब जैसे टाइम है, टाइम को कंपेयर करना है. फिर हमने देखा था लेंथ, ब्रेड, इसको भी हम कंपैरिजन करना है. वेट, किलोग्राम, ग्राम, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं उनका यूनिट इक्वल करके. 6th स्टैंडर्ड में था ना, याद आ रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पे रेशो, लेकिन हमें यहाँ पे सीखना है आगे और एक स्टेप प्रपोर्शन. इसमें आपको रेशो का भी यूज होगा, रेशो प्रपोर्शन. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट लेट्स एक छोटे से हम देख लेंगे कि व्हाट आर द न्यू टर्म्स प्रपोर्शन में हमको यूज होने वाले हैं. एंड इट्स टाइप है, दो टाइप है, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इन शॉर्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ व्हाट आर द टर्म्स और व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन, इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन. व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस उस पर हमको रहेगा प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट. देन होगा इनवर्स प्रपोर्शन. वो भी क्या है, व्हाट इज इनवर्स प्रपोर्शन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड प्रॉब्लम सेट. नाउ नेक्स्ट होगा वन मोर टर्म दैट इज पार्टनरशिप. आपने सुना होगा, पार्टनर है, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किए हैं. सो यस, व्हाट इज पार्टनरशिप, तो उसके हिसाब से वो जैसा प्रॉफिट होता है बिजनेस में, लॉस होता है, तो वो कैसा शेयरिंग करेंगे, कैसे पार्टनर्स एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे वो पैसे वहां पे यूज करते हैं, और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हाउ दे शेयर देयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस इन पार्टनरशिप. ये हमको स्टडी करना है. बहुत ही सिंपल और शॉर्ट लेसन है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल वन बाय वन. हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विथ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सी स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रपोर्शन ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, इतने सिंपल बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा. सी स्टूडेंट, if we compare or if we take two quantities, कोई भी दो क्वांटिटीज, सी क्वांटिटीज मतलब जिसमें हम मेजर करते हैं, उसका कुछ मास होगा या वेट होगा, कंपेयर उसका यूनिट होगा, हम उसको लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसा टाइम है, स्पीड है, देन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज. वेट. सो इसका हम ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इन शॉर्ट प्रपोर्शन मीन्स कैसे रिलेटेड हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ. सी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट प्रपोर्शन. सी स्टूडेंट, अगर एक हम क्वांटिटी लेंगे और एक दूसरी लेंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वांटिटी लेंगे, इफ अगर हम एक क्वांटिटी में जो हमने ली है उसमें कुछ चेंज करेंगे, इफ वी चेंज और इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज, उस क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और कम करेंगे. इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज वन क्वांटिटी, देन इट्स व्हाट रिलेटेड क्वांटिटी क्या होगी, वो भी प्रोपोर्शनेट डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी. अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी.
और इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकेंड क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज, मीन्स डायरेक्ट इसमें जो चेंजेस होगा, सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज द सेकेंड क्वांटिटी, इसमें जो चेंज होगा वो रिलेटेड सेकेंड क्वांटिटी में भी चेंज होगा. इफ इट इंक्रीज इट ऑल्सो इंक्रीज, इफ इट डिक्रीज इट ऑल्सो डिक्रीज. साथ में बढ़ेंगे साथ में घटेंगे. इन शॉर्ट, इफ टू क्वांटिटीज टेकन टुगेदर एट ए टाइम, एक साथ जब उनको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, दे इंक्रीज. अगर इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा प्रपोर्शनेट में. और इफ वन डिक्रीज इट्स ऑल्सो डिक्रीज. डायरेक्ट वो जैसे उसका बिहेवियर वैसे. इन शॉर्ट, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज होगी, अगर फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंड भी डिक्रीज होगा. देन सच टाइप ऑफ relation is called as direct proportion. The quantities are said to be in the direct proportion. एक एग्जांपल से देखेंगे. सिंपल, जैसे कि क्वांटिटी हम लेंगे और प्राइस लेंगे किसी भी. अगर सपोज आप मार्केट गए, आपने 1 kg टोमेटोज बाय किए. इफ वी बाय 1 kg टोमेटो ऑफ फॉर 20 रुपीज, 20 यहाँ पे स्टूडेंट 1 kg वेट कितना है टोमेटो का, 1 kg टोमेटो फॉर ₹20. सी दिस इज ए वेट एंड दिस इज अ प्राइस. इन दो क्वांटिटी का हम कंपेयर कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, इन दोनों में क्या प्रपोर्शन है, लेट्स डिस्कस. हम डिस्कस करेंगे इस टू क्वांटिटीज में विच टाइप ऑफ प्रपोर्शन. सी 1 kg वेट कितना है टोमेटो का, सपोज टोमेटो पोटैटो एनीथिंग 1 kg. कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है, ₹20. अब मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, इसको मैंने इंक्रीज किया. सपोज इंस्टेड ऑफ 1 kg आई वांट 2 kg. मुझे 2 kg चाहिए, 1 kg नहीं 2 kg चाहिए. सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट. प्राइस कितना लगेगा. सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो स्टूडेंट. ये फिगर 20 से ज्यादा होगा या 20 से कम होगा, सोच के बताओ. 1 kg 20 रुपीज में मिल रहे हैं, मुझे 2 kg लेना है 2, तो ऑब्वियसली रुपीज भी मुझे ज्यादा देने होंगे. इज दैट क्लियर. क्योंकि एक चीज के लिए 1 kg के लिए 20 रुपीज है. मैंने इस क्वांटिटी को इंक्रीज किया, मैंने इसको इंक्रीज किया, बढ़ा दिया. नहीं, मुझे 1 kg नहीं, आई वांट 2 kg. देन ऑब्वियसली इट्स प्राइस ऑल्सो इंक्रीज. उसका प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करोगी प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर सपोज 2 kg फिर कितना आएगा, सी 1 का डबल है 2, तो इसका डबल होगा. 20 का डबल क्या होता है, यस 40 रुपीज. तो मेरे को 2 kg 40 रुपीज देने होंगे. इफ यू आई वांट 1 kg तो मुझे कितना पे करना होगा, हाउ मच आई विल पे, 20 रुपीज. इफ क्वांटिटी इंक्रीज 2 kg देन प्राइस ऑल्सो इंक्रीज, प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इज दैट क्लियर. देन सच टू, और इनका अगर आप लेंगे ना प्रपोर्शन स्टूडेंट, सी 1/, इसका प्रपोर्शन 1 के लिए 20 है, तो 2 के लिए कितना हो गया, 40. सी यहाँ पे है वेट और यहाँ है प्राइस, तो सी इनका रेशियो कैसे बराबर आता है, ये होगा 1 के लिए 20, 1 के लिए 20, 2 के लिए 40. सिमिलरली 3 के लिए होगा 60 रुपीज देना होगा, 4 kg के लिए 80 रुपीज देना होगा. लेकिन अगर हम लास्ट में करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या होगा, ये 1/20 आ गया. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज, ये भी 1/20 आ गया. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 एज इट इज, ये भी 1/20. मीन्स ऑल द रेशियो, इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, सेम रहेगा. सी स्टूडेंट, रेशियो हमने लिखा ना 2:3, 2:3 मीन्स 2/3, ये रेशियो है. इसके हम डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. कोई भी रेशियो में हमने देखा था रेशियो का, अगर सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें नीचे भी 2 से, तो ये रेशियो क्या आएगी, 2 2 ज़ा
4 और 3 2 जा 6, तो 2/3 किसके इक्वल है? 4/6। अब बोलेंगे कैसे इक्वल है? सी स्टूडेंट, रेशियो मीन्स डिवीजन। 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं? 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3। इफ आवर रेशियो 2/3, मैंने इसको बोथ साइड 3 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 6/9, मतलब ये किसके इक्वल है? 6/9 के। क्यों? सी अगेन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, 2/3। So each time हम अगर न्यूमरेटर, इट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, इट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उसको हम डिफरेंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड ऑल आर इक्वल। तो इन द सेम वे स्टूडेंट, यहाँ पे वेट और प्राइस, सी 1 के लिए 20 है, 2 के लिए 40, लेकिन इसको कैंसिल करने पर 1 और 20 आता है। 3 के लिए 60, कैंसिल करेंगे 3 से तो 1/20 होगा। 4 के लिए 80 रुपीज, 1 और 20, इट इज 1/20। दैट मीन्स इन ईच एग्जाम्पल द रेशो, ये क्या है? 1/ मीन्स रेशो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। देन सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये कैसे है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए आपको समझने के लिए। सिर्फ आपको यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से ध्यान रखना है, इफ वी टेक वन क्वांटिटी एंड इफ इट इज इंक्रीज, देन द रिलेटेड क्वांटिटी टेकन इन प्रपोर्शनेट, उसके प्रपोर्शन में लेंगे तो वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। मीन्स दोनों में डायरेक्ट होता है कनेक्शन। वो इंक्रीज तो सेकेंड वन ऑल्सो इंक्रीज। इफ फर्स्ट डिक्रीज, सेकेंड वन ऑल्सो डिक्रीज। तो दे हैव विच टाइप ऑफ प्रपोर्शन? यस, डायरेक्ट प्रपोर्शन। टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, सी स्टूडेंट, we all know what is this? Circle. One more circle. One more. Take one more. Suppose, see on the board I draw 4 circle. Okay, we know circle में this is the center. Each circle has only one center, है ना? Now, see, what is this student? What? A line joining 2 points of circle passing through the center. सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सेंटर सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। सी सर्कल मीन्स इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट, सब पॉइंट से सर्कल बना है। तो कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, लेकिन सेंटर से पास हो रही है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायमीटर। याद आ रहा है? डी, डायमीटर। नाउ स्टूडेंट, अब मुझे इसका आंसर दो। नाउ टेल मी, बिकॉज ऑफ दिस डायमीटर, हाउ मेनी डायमीटर? मैंने कितने डायमीटर ड्रॉ किए हैं? 1. सो फ्रॉम दिस डायमीटर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए? 1 डायमीटर, इट डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, है ना? 2 पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड, 2 पार्ट हो गए। नाउ इंस्टेड ऑफ 1, suppose student I draw 2 diameter, 1 diameter, 2. So now tell me the circle is divided into how many parts? अब सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? Yes, this is the first part, second, third
एंड फोर्थ। ओके, यहाँ पे डायमीटर कितने थे? नंबर ऑफ डायमीटर 1 डायमीटर, और पार्ट्स कितने हो गए? सी, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ डायमीटर एंड पार्ट्स ईच टाइम। हाउ मेनी नंबर्स? स्टूडेंट, नंबर ऑफ डायमीटर कितने हैं? डायमीटर 1 और पार्ट्स कितने हो गए? 2। हियर हाउ मेनी डायमीटर? सी, ब्लू वाले डायमीटर है 1 और 2, बट हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। ओके, नाउ if see 1 2 1 more 3, how many diameters? 1 2 3। now parts कितने हो गए स्टूडेंट? check the parts, first, second, third, fourth, fifth, sixth, means here number of diameter 3 but parts are 6। okay, now last, आप ऐसे कितने भी कर सकते हो। if I take 4 diameter, 1 2 3 and 1 more 4। now tell me total how many parts? first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8। so here the number of diameter 4 but part 8 हो गए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सी, इफ वी इंक्रीज, यहाँ पे हम कम नहीं करें, इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमीटर, अगर हम नंबर ऑफ डायमीटर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली पार्ट्स ऑल्सो इंक्रीज, पार्ट्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना। सी, यहाँ पे 1 डायमीटर था तो 2 पार्ट हो गए, 2 डायमीटर है तो 4 पार्ट हो गए, मीन्स डायमीटर इंक्रीज, इट्स ऑल्सो इंक्रीज। इफ डायमीटर 3, इट्स अगेन इंक्रीज, बट फाइनल ये सब इक्वल हो गए। सी स्टूडेंट, यहाँ पे पहली रेशो ऐसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ, ये रेशो नंबर ऑफ डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। now in first example how many diameter? 1, parts 2, equal होगा in second 2/4, in third 3/6, in fourth 4/8। आप बोलेंगे टीचर ये सब इक्वल कैसे? यहाँ पे तो 1/2 है, यहाँ पे 2/4। सी स्टूडेंट, इसको अगर कैंसल करेंगे, कैंसल कैसे करते हैं रेशियो को? एक ही टेबल से। सी 2 है तो 2 का टेबल लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया ना, 1/2। 3 है, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 1/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन 1/2। अगर आप और लेंगे 5 लेंगे तो 10 पार्ट हो गए, 6 लेंगे 12, बट सबका कॉमन रेशियो क्या आएगा? 1/2 इज ए कांस्टेंट। ये क्या होता है? फिक्स होता है इसमें ये रेशियो। देन सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रपोर्शन एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। सी, पहली क्वांटिटी क्या थी हमारी? नंबर ऑफ डायमीटर एंड इट्स रिलेशन विथ पार्ट। 1 डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। If we increase instead of 1, 2 diameters, then parts also increase 4 part हो गए। If we increase again 3 diameters, then part is 6, 4 diameter, part is 8। Is that clear? So here which type of proportions are going? हमको दिख रहा है स्टूडेंट, here which type of proportion? Direct proportion। Because if we changes in one quantity, the related quantity वैसे ही चेंज होगी जैसे हमने किया है। हमने वहां पे इंक्रीज, सी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो वो बढ़ेगी या तो कम होगी। इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
Is that clear, all of you student? So such type of proportion is called as direct proportion. So in simple words, what is the definition of direct proportion? इसे कहेंगे direct proportion. See, when the value of one quantity, यहाँ पे two quantity, number of diameter part, when the value of one quantity increases with the increase of the proportionate value of the other quantity. Proportionate मतलब इसके ये proportion ratio में है. So value of one quantity increases with the proportionate value of the another quantity, then और अगर रिवर्स रहेगा, if the value of one quantity decreases with the what? Proportionate value of the other quantity, then they are said to be in direct proportion and their ratio remains constant. ये important है, उनका रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है. कोई भी नंबर रहेगा लेकिन उनको डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर होगा. The ratio remains constant. Such type of proportion is called as direct proportion. Is that clear student? समझ में आ रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन? सिंपल वर्ड्स में टू क्वांटिटीज टेकन एट ए टाइम, एक साथ उनको जब हम कंसीडर करेंगे, बोथ इंक्रीज, इसके इंक्रीज में ये इंक्रीज हो रही है या इसके डिक्रीज में ये डिक्रीज हो रही है, और इनका रेशियो क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट. इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. सच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. Now take one more example of direct proportion. फिर आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगी. ओके सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रेशियो भी यूज करनी होती है क्योंकि रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट आता है. तो रेशियो को हम कैसे डिवाइड करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लास्ट ईयर देखा था. सिंपल फॉर्म में रेशियो रहेगा तो किसी को रेशियो को डिवाइड करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही टेबल यूज करेंगे. ऐसे नहीं कि हम सपोज 10/6, तो यहाँ पे हमको कैसे करना होगा? तो फर्स्ट विल चेक द 10 और 6. या तो पहले तो 6 के टेबल में 10 आता है? नो. 10 के टेबल में 6 आता है? नो. देन विच इज द नंबर, विच इज द टेबल जिसमें ये दोनों आते हैं? ऑब्वियसली 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 एंड 10 बोथ आर प्रेजेंट, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं. सी हाउ? डिवाइडिंग बोथ 2. तो 2 का टेबल रीड करना है. 2 के टेबल में 6, 2 3 6, 2 5 10 मीन्स 5/3. 10/6 इक्वल है 5/3. सी 5 10 से 5 हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये 6 से भी 3 हो गया, ये डिक्रीज हो गया. अगेन देयर इज ए विच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. लेट वन मोर एग्जाम्पल. सी स्टूडेंट, नंबर ऑफ नोटबुक्स. कुछ नोटबुक्स हैं, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, नंबर ऑफ बुक्स एंड किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सी स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? Suppose there are 90 books. 90 books क्या किए हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 15 स्टूडेंट्स. 15 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. 90 बुक्स 15 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए. नाउ देन नेक्स्ट इज
72 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स को. देन 60 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 स्टूडेंट्स. एंड लास्ट 30 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट्स. See, these are the books. 90 बुक्स कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 15 स्टूडेंट्स में. 72 इन 12 स्टूडेंट. सी यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स जैसे डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज मीन्स कम हो रहे हैं ना. पहले 90 बुक्स थे, फिर हमारे पास 72, फिर 60, फिर 30. सो एज द नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीजेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज. कैसे हो रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली पहले 15 स्टूडेंट थे तो कम हो गए 12 हो गए, देन कम हो गए 10, फिर देन 5. सो एज द नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीजेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज. जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है. तो अब हम इनका रेशियो देखेंगे कि रेशियो कांस्टेंट है या नहीं. अगर रेशियो कांस्टेंट है देन दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ प्रपोर्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन. है ना, दिख रहा है ना आपको? एज इट डिक्रीज इट्स ऑल्सो डिक्रीज. तो इनका रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है ना. चेक करेंगे 90/15 चेक करेंगे, बराबर है यहाँ 72/12, 60/10 एंड लास्ट 30/5. नाउ चेक करेंगे कि ये रेशियो इक्वल है या नहीं. सी रिलेशन पता है आपको 15 और 90. इज देयर इज अ 90 इन द टेबल ऑफ 15. 15 के टेबल में 90 है स्टूडेंट. यस. 15 6 15 1 15 6 12 12 1 12 6 10 1 10 6 60. See, 15 1 15, 15 6 90, 12 1 12, 12 6 72, 10 1 10, 10 6 60, 5 1 5, 5 6 30. तो फाइनल आंसर क्या आता है? रेशियो 6/1 कांस्टेंट है. सो दिस इज अगेन विच टाइप? डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है? See, as number of books decreases, number of students also decreases. In the first example में क्या था? Number of diameter increases, the parts also increases. Means two quantity एक साथ हम लेंगे तो या तो वो increase होगी. If we change one quantity, उसको increase करेंगे तो उससे related proportionate जो होगी value of second quantity also increases. If we decrease, अगर हम कम करेंगे तो उससे रिलेटेड proportionate value of another quantity also decrease, but their ratio remains constant. साथ में इंक्रीज होंगे, साथ में डिक्रीज होंगे, लेकिन उनका रेशियो जो रहेगा, सी यहाँ पे इंक्रीज ऐसे रेशियो होगा, फिर ये रेशियो ऐसे, क्योंकि जब ये डिक्रीज हो रहा है तो उनका नंबर्स भी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज. लेकिन फाइनल उनका रेशियो कांस्टेंट होता है. Then such type of proportion is called as direct proportion. Is that clear student? समझ में आ गया? आपको देखने के साथ ही समझ में आएगा कि कैसे रिलेशन है. आपको proportion फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन ऐसे भी होता है. You have given some question. Which type of proportion? आपको बताना है कि कौन सा proportion है, whether it is direct और इनवर्स. इनवर्स तो अभी मैंने नहीं लिया है, बट आपको डायरेक्ट समझ में आ गया. व्हाट इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन? टू क्वांटिटी जब हम एक साथ लेंगे तो इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस with the proportionate value of the second quantity, or if the value of one quantity is decreases with the proportionate value of another quantity, and their ratio remains the constant, such type of proportion is said to be direct proportion. All of you understood? समझ में आ गया आपको proportion के बारे में? See, in your textbook, आपके टेक्स्ट बुक में सेम एग्जाम्पल है डायमीटर का और नंबर ऑफ बुक्स का. ओके स्टूडेंट, सो हम डायरेक्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 37 ऑन द बेसिस ऑफ दिस.
तो यहाँ पे हमको क्या रिमेम्बर करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे होता है, देखने के साथ समझ में आ रहा है। सी आप इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है 90, समझता ना, बिगर नंबर स्मॉलर, 90 इज बिगर, फिर उससे लेस हो गया 72, अगेन लेस मीन्स इट्स वैल्यू डिक्रीज। तो नाउ चेक द सेकेंड क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। एज इट डिक्रीज सेकेंड क्वांटिटी वाज आल्सो डिक्रीज, दैट मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है इंपॉर्टेंट, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो क्या होगा कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 37। इसी पे आपको रिलेटेड क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट में एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट, कैसे बताऊंगी मैं आपको कैसे, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, पर उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड डायरेक्ट, एक बात सिंपल याद रखो, डायरेक्ट मीन्स बोथ इंक्रीज एट ए टाइम, बोथ डिक्रीज एट ए टाइम। इफ वी इंक्रीज also another also increase, if we decrease another also decrease, but the ratio comparison, ratio means upon, numerator upon denominator, the ratio of the quantities remains constant. Is that clear? Now practice set 37.